सुप्रभात। भगवान की आराधना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भगवान की आराधना, सेवा, लोक संग्रह, दुष्ट दमन और जीवन निर्वाह के सभी काम भगवान की आराधना है और परमात्मा तथा मोक्ष को प्राप्त कराने में समर्थ है। किंतु यह तभी हो सकता है जब सारे कार्यों को निष्काम अर्थात निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य समझकर दूसरों की भलाई के लिए किया जाए और उनके फलस्वरूप जो कुछ मिले उससे भी प्राणी मात्र में रहने वाले भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ऐसा करके परमेश्वर से पूर्ण नित्य और चिरस्थायी योग स्थापित किया जा सकता है, जिसमें पूजा और सेवा दोनों का संतुलित मिश्रण होना आवश्यक है। गीता में ऐसे योग पर जोर दिया गया है, मुझे सदा याद करता रहे और युद्ध भी कर। माम नुस्मर युद्धच्चय। और रथ में बैठे हुए उद्योगशील अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने यही योग दर्शाया है। मनुष्य मात्र के लिए यही योग सुलभ और सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन श्री कृष्ण का परम मित्र, सखा तथा भक्त था। उसे श्री कृष्ण के दर्शन और संपर्क के अनगिनत अवसर मिले। युद्ध के 18 दिन तो वे दोनों रथी और सारथी बनकर निरंतर साथ ही बैठते थे और एक ही उद्देश्य को लेकर काम करते रहे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ली, स्वयं भगवान के श्रीमुख से गीता का उपदेश सुना और विराट रूप के भी दर्शन किए, जिसके कारण उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसका मोह नष्ट हो गया। सारांश है कि अर्जुन को वे सभी पदार्थ प्राप्त थे जिनके लिए आजकल के भक्त लालायित रहते हैं और जिनमें से एक को भी पा जाने पर वे अपने को कृतकृत्य, परम पूजनीय और स्वयं भगवान तक मान बैठते हैं और दूसरों से पुजवाने लगते हैं। तो बड़े महत्व की बात यह है कि इन संपूर्ण उपलब्धियों के होने पर भी अर्जुन को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से छुटकारा न मिल सका। उस लड़ाई में लड़ना ही पड़ा, आतताइयों का संहार करना ही पड़ा। गीता के अनेक श्लोकों में स्वधर्म या कर्तव्य पालन पर बड़ा जोर दिया गया है। लोक संग्रह अथवा समाज कल्याण के सभी काम मुक्ति और भुक्ति के दिलाने देने वाले होते हैं, किंतु योग्यता, रुचि और परिस्थिति के अनुसार सबका स्वधर्म अलग अलग होता है। सबका स्वधर्म अलग अलग होता है। प्रचलित विचारधारा के अनुसार केवल पूजा, ध्यान, जप या तपस्या करके ही भगवान से संपर्क किया जा सकता है, किंतु कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन का परस्पर मिलन तथा सहयोग ये प्रमाणित करता है कि परमात्मा से एकत्व अथवा योग सभी स्थानों पर और सभी कर्मों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। दूसरों की या समाज की भलाई के सभी काम यज्ञ की परिभाषा में आते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं ऐसे सभी कार्यों में बल्कि उनके प्रत्येक अंश में विद्यमान हैं। वे ही ऐसे सब कामों के भोक्ता हैं। सच पूछिए तो वे ही उन सब का लाभ उठाने वाले। पर श्री कृष्ण मनुष्य के किए हुए अच्छे कामों के मूक दृष्टा और भोक्ता ही नहीं, अपितु वे उनमें सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और उनका फल देते हैं। तो गीता द्वारा प्रमाणित नित्य योग या सतत योग को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य हर समय ईश्वर से संपर्क बनाए रखे। ये तभी हो सकता है जब वो अपने सभी काम भगवान की आराधना या सेवा समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, ना कि अपने निजी लाभ या स्वार्थ के लिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वो सब मेरे अर्पण कर। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन के लिए हुए रथ समस्त मानव जाति से पुकार कर कह रहा है कि संसार की सेवा या संसार के काम में लगा हुआ मनुष्य
भगवान के साम्राज्य का ही सेवक है। भगवान सदा उसके साथ रहते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। संसार कर्म क्षेत्र या कर्तव्य क्षेत्र भी है। प्रत्येक मनुष्य को भगवान ने कुछ बुद्धि और शक्ति दी है और कुछ काम सौंपे हैं। तो जीवन को चलाने तथा समाज और राष्ट्र की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुष्य की उन्नति के लिए सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गीता भक्त ज्ञानियों, ध्यानियों और योगियों को कर्तव्य कर्म से किसी प्रकार की छूट नहीं देती, बल्कि साधक और साधु यदि अपने को तनिक भी श्रेष्ठ मानते हैं तो उन्हें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी जनसाधारण की अपेक्षा कम नहीं वरन अधिक है। श्रेष्ठ जनों का आचार व्यवहार सबके लिए अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि वे जैसा आचार करते हैं आम जनता भी उसी का अनुसरण करती है। वो जो कुछ भी प्रमाण देते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो भक्तों में बहुतों का विचार रहता है कि उनका काम तो केवल ध्यान, जप और भजन करना है, बाकी सारा काम उन्हें भगवान के हाथ से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भक्त भगवान की शरण में चले जाते हैं उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इस विचारधारा का परिणाम यह होता है कि धर्मवान लोग समाज के प्रति उदासीन हो जाते हैं और सत्ता के बागडोर एवं देश की अर्थव्यवस्था उन लोगों के हाथ में चली जाती है जिनका धर्म के सिद्धांतों में विश्वास स्वांग मात्र है। तो संसार में कोई भी काम संपन्न करने के लिए मनुष्य को परमात्मा का सहारा और सहयोग चाहिए। नर और नारायण के संयुक्त प्रयासों से ही संसार का कारोबार चलता है। परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण सदा काम में लगे रहते हैं, यद्यपि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य या अप्राप्य नहीं, लेकिन अवतार और गीता के प्रवर्तक के रूप में भी श्री कृष्ण ने अथक परिश्रम का उज्जवल उदाहरण ही हमारे सामने रखा है। उन्होंने अगर 2 घंटा अर्जुन को धर्मोपदेश दिया तो 18 दिन युद्ध में उसके सारथी जैसा निम्न कोटि का काम भी करते हैं और हर रात को जख्मी तथा थके हुए घोड़ों की सेवा शुश्रूषा करते रहे। परब्रह्म तथा जगत गुरु श्री कृष्ण का अनुसरण करके यदि हमारे श्रेष्ठ जन भी इसी तरह राष्ट्र के और दीन दुखियों की सेवा में लग जाएं तो हमारे देश में क्या सारे संसार के पुनरुत्थान में क्रांति ला सकते। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।